बच्चों, होप यू ऑल आर गुड। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी और मज़े में चल रही है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन टू द चेरी ट्री। बच्चों, इसका पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये सेकेंड पार्ट है क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी बड़ी है तो मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went hoo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare. देखो, ये विंटर का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड बेयर, सूखा और बेजान हो चुका था। In the evening, grandfather and Rakesh sit over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals, and in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. देखो, राकेश और ग्रैंडफादर बैठे चारकोल फायर। जब हमें सर्दी लगती है हम भी क्या करते हैं, थोड़ी सी आग जला लेते हैं जिससे हमें क्या हो, थोड़ी सी ठंड कम लगे। तो वहाँ पे राकेश और दादाजी बैठे थे। तो राकेश जो है दादाजी से स्टोरी सुन रहा था। अब स्टोरी सुनने के बाद राकेश जो था दादाजी को न्यूज़पेपर भी सुनाएगा पढ़कर, इवन सुना रहा है, क्योंकि ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रेदर वीक, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर की आईसाइट है वो वीक है। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था ये काम, और स्पेशली तब आफ्टर द स्टोरीज। अब किसी ने स्टोरी सुन ली है, मज़े कर लिए हैं, अब उसके बाद वो बोरिंग सा न्यूज़पेपर उन्हें सुनाओ। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। बट दादाजी कहाँ इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले थे, उन्हें तो सारी की सारी न्यूज़ चाहिए। ऐसे हमारे घर में भी होता है, जब हम कार्टून देख रहे होते हैं और हमारे पापा या मम्मा को न्यूज़ देखनी होती तो फटाफट से बोलते हैं न्यूज़ चैनल पे लगाओ, क्योंकि बड़ों को न्यूज़ सुनना बहुत पसंद है। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. अब ये जो स्प्रिंग का टाइम था, जब क्या करते हैं, जितने भी डक होती हैं वो साइबेरिया की तरफ मूव करती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड, अब अगली सुबह जब वो उठा लकड़ी चॉप करने के लिए, एंड लाइट अ फायर, राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स एंड heard the calls of the birds clearly through the thin mountain air. What is the meaning of V-shaped formation? देखो नीचे मीनिंग लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, a shape like a letter V, like a shape formed by a flock of birds flying together. मतलब वो V शेप बनाकर सारे के सारे क्या कर रहे थे, साथ में उड़ रहे थे, और उनकी जो माउंटेन से जो हवा चल रही थी उसमें क्लियरली उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। One morning in the garden, he bent to pick up. देखें जी, क्या उठाने के लिए झुका ये? What he thought was a small twig, and found to his surprise that was well rooted. अब उसने क्या देख लिया भाई, उसने एक ट्विग देख ली। What is the meaning of twig? ट्विग क्या होता है? एक छोटी सी टहनी, मतलब जैसे पेड़ होता है ना, तो उसमें एक छोटी सी टहनी। लेकिन उसको तो एक सरप्राइज मिल गया। क्या? ये बहुत ज़्यादा वेल रूटेड थी, एंड ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए वो उसको घूरने लगा। देन ran to fetch grandfather calling, दादा come and look, the cherry tree has come up. बहुत सरप्राइज हुई, उसने अपने दादाजी को बुलाया और बोलने लगा, दादाजी देखो, चेरी का ट्री बाहर आ गया है, कम आप थोड़ा थोड़ा, मतलब इस तरह से बाहर आ गया। बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, खुश हुआ, इसी के लिए उसने अपने दादाजी को कॉल किया, बुलाया। व्हाट चेरी ट्री? लो जी, दादाजी तो भूल ही गए। आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। लो जी, दादाजी तो भूल ही गए कौन सा चेरी ट्री। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर। अब उसने याद दिलाया, वही जो हमने लास्ट ईयर सीड को क्या किया था, प्लांट किया था, वही वाला चेरी ट्री। Rakesh went down on the hunches, while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches high. लो जी, दादाजी भी अब क्या करने लगे। राकेश तो बैठा ही बैठा, वेंट डाउन, बैठ गया, बिल्कुल पैरों के बल होते हैं ना, बिल्कुल घुटने टेक कर बिल्कुल बैठ जाते हैं। हॉन्जेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? मतलब ग्राउंड के बिल्कुल अपनी बॉडी को
टच करके बैठा देना इस तरह से। और ग्रैंडफादर भी बैठ गए। अब दोनों क्या करने लगे, दोनों उसको पेड़ झुक कर दोनों के दोनों उसको निहारने लगे। इसकी तो हाइट भी 4 इंच हो गई। येस, इट इज चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। अब क्या कहा दादाजी ने उसको क्या क्या कहा, यस चेरी ट्री है, अब आपको इसको क्या करना होगा, पानी देना होगा, अभी भी और बाद में भी। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. Don't drown it, said grandfather. अब ग्रैंडफादर ने क्या कहा, डोंट ड्राउन इट, इसको बिल्कुल ही मत डुबा देना, कहीं पता चले पौधा तो दिख नहीं रहा, प्लांट तो दिख नहीं रहा, पानी पानी दिखना है। मतलब इतना पानी हमें पौधों को देना चाहिए कि नुकसान भी ना हो और पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाए, वाटर मिल जाए। राकेश गेव इट स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विथ पेबल्स। अब उसने क्या किया, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव किया पानी से और उसके चारों तरफ एक पेबल का सर्कल बना दिया। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग। अब हर सुबह वो अपने पेड़ को देखता था। बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब देखो जब जो बच्चे होते हैं ना, वो रहते तो खैर बच्चे ही हैं। अब जब हमें किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अपने फादर से किसी टॉय की डिमांड करी, अब वो आज भूल गए, अब नेक्स्ट डे भी नहीं लाए, नेक्स्ट डे भी नहीं लाए, तो क्या होगा, छोड़ो लाने वाले तो हैं नहीं, भूल जाते हैं। और हमें उस चीज़ की इतनी, चाहे वो आया नहीं, अब हम वेट करते हैं पापा शाम को कुछ लाएंगे, मैंने टॉय मंगाया, तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, बहुत उतावलापन होता है, बचपने में ऐसे ही होता है। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट। अब उसने देखना ही बंद कर दिया। जैसे आपने सोचा पापा तो लाने वाले हैं नहीं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही उसने भी देखना बंद कर दिया। Exit quickly out of the corner of his eyes. After a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inches. अब देखो वो जल्दी से उसने क्या किया, एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर हिज आइज, कुछ टाइम बाद, कुछ वीक बाद उसने खुद को अलाउ किया, उस चीज़ को उसने देखा तो वो कुछ इंचेस बाहर आ गया था। दैट ईयर द मानसून रेन केम अर्ली। इस बार मानसून की जो बारिश थी वो जल्दी आ गई। एंड राकेश plodded to and from the school in raincoat and gumboots. Ferns sprang from the trunks of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining, the tree dripped and mist came curling up with the valley. अब देखो क्या था, ये दिस ईयर मानसून बहुत जल्दी आ गई, केम अर्ली। अब जो राकेश था वो स्कूल जाने लगा रेन कोट कम बूट पहन के। प्लॉडेड मीन्स जब हम पैरों को धीरे धीरे घिस के चलते हैं ना, इस तरह से। और फन स्प्रैंग छायादार पौधे, पेड़ पौधे जो छायादार पेड़ पौधे होते हैं, फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, लकड़ी के तने से। लिलीज भी आ गई और जो घास थी वो कैसी हो गई, लॉन्ग ग्रास हो गई। बारिश नहीं थी बट फिर भी कर्लिंग अप विथ वैली, छोटे छोटे कर्लिंग अप वैली में आ गए। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। इसीलिए जब घास भी बड़ी हो गई और कर्लिंग अप द वैली, मतलब कर्लिंग होता है ना, जैसे हमारे हेयर होते हैं गोल गोल घुमावदार, इस तरह से, तो क्या हुआ, चेरी ट्री भी बड़ी क्विकली ग्रो करने लगा। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई। अब वो 2 feet हाई हो गया था। When a goat entered the garden and ate all the leaves. लो जी, एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या, बकरी गॉट आई और खा गई उसकी सारी की सारी लीव्स। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches remain. सिर्फ क्या बचा, एक छोटा सा मेन स्टेम बचा उसका, जो स्टेम था, और 2 ब्रांचेस। नेवर माइंड, ग्रैंडफादर सीइंग द राकेश वॉज अपसेट। ग्रैंडफादर ने देखा कि वो उदास हो गया तो उन्होंने कहा नेवर माइंड, इट विल ग्रो अगेन, दोबारा उगेगा, क्योंकि जो चेरी ट्री होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, टफ होता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। जैसे ही रेनी सीजन का एंड हुआ तो जो पेड़ों पे नई क्या होने लगी, नई चीज़ें अपीयर होने लगी। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास कट द चेरी ट्री इनटू। लो जी, एक और आ गई प्रॉब्लम देने।
उन्होंने क्या किया, वो घास काट रही थी, अब उन्होंने चेरी ट्री को भी कट कर दिया और उस बेचारे के टुकड़े हो गए. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not repaired. अब देखो ग्रैंडफादर गए, उसको डांटा भी, बट क्या फ़ायदा, जो चीज़ गई गई, वो तो वापस नहीं आने से रही ना, रिपेयर नहीं हो सकती. मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश. अब राकेश ने कहा, दादाजी लगता है अब ये मर गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है. मे बी सेड ग्रैंडफादर ने भी कहा, मे बी, शायद. बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग. बट चेरी ट्री ने नहीं सोचा ऐसा, उसके पास कोई इंटेंशन नहीं थी डाइंग की. बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, अब दोबारा से समर आई. इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर. शूट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं. विद टेंडर, टेंडर सॉफ्ट होता है. ग्रीन लीव्स. राकेश हैड ग्रॉन टॉलर टू. अब राकेश भी बड़ा हो गया. ही वॉज 8 नाउ, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. Blackberry eyes, grandfather called them. देखो अब वो भी 8 साल का हो गया. अब वो स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, बिल्कुल करली ब्लैक उसके हेयर हो गए, डीप ब्लैक आइज. ये डिस्क्रिप्शन है बेसिकली राकेश का, अगर आता है एग्जाम में तो यू कैन राइट इट. और उसकी ब्लैकबेरी जैसी आइज. दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लाइंग एंड सोइंग. अब वो इस बार क्या हुआ, वो अपने गांव गया अपने माता पिता की मदद करने के लिए. किस लिए, उसके माता पिता फार्मर थे, तो वो प्लांटिंग, प्लाइंग एंड सोइंग करने के लिए. ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर. व्हेन ही केम बैक टू ग्रैंडफादर्स हाउस एट द एंड ऑफ द रेन टू फाइंड दैट चेरी ट्री हैड ग्रोन another foot, it was now up to his chest. अब वो जब अपने घर से वापस आया तो देखा उसने चेरी ट्री को, वो भी ग्रोन अप हो गया था, बड़ा हो गया था, और उसकी चेस्ट तक, अप टू हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट तक आने लगा. even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. अब देखो उसको इतना लगाव था, इतना केयरिंग था, इतना उसको उससे प्यार था, चाहे बारिश भी हो रही है ना, वो तब भी उसको पानी देने जाता था और उसको देखता था जाके. One day he found a bright green praying mantis perched on branch peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. लो जी, चेरी ट्री थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, उसके पास तो विजिटर भी आने लगे. कौन कौन आने लगे उसके पास सबसे पहले? प्रेइंग मैंटिस. क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल ना इंसेक्ट होता है ग्रीन कलर का, जिसके बड़े बड़े फ्रंट लेग्स होते हैं और बड़ी बड़ी उसकी आंखें होती हैं. वो उस पर आके बैठ गया और उसकी बड़ी बल्जिंग आइज़ थी, उसकी मोटी मोटी सी आंखें थी, तो वो उसका फर्स्ट विजिटर था. द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर हु. अब जो उसका नेक्स्ट विजिटर था वो कौन था? कैटरपिलर था. Who started making a meal of the leaves. लो जी, वो तो खाने भी लगा उसकी लीव्स को. राकेश removed, फटाफट उसको भगाया, quickly and dropped it on a heap of dry leaves. अब उसको छोड़ाया सूखी पत्तियों के ढेर पे. Come back, वापस ज़रूर आना. When you are a butterfly, he said. उसने कहा वापस आना जब तुम butterfly बन जाओ. Winter came early. The cherry tree bent low with the weight of snow. थोड़ा सा झुक गया, सर्दियाँ आ गई, थोड़ा सा झुक गया स्नो की वजह से. Feel my sought shelter in the roof of cottage. The road from the valley was blocked. अब देखो स्नो इतनी हो गई कि जो वहाँ की वैली की रोड्स थी वो भी ब्लॉक हो गई. एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी. अब देखो जब वहाँ पे इस तरह से स्नो हुई तो रास्ते ब्लॉक हो गए, तो वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर नहीं आया. इसी की वजह से ग्रैंडफादर थोड़े से ग्रम्पी मीन्स सैड, एंग्री हो गए. थोड़े से सैड होना है, गुस्सा होना है, इस तरह से. हिज स्टोरीज began to have unhappy ending. अब उसकी स्टोरीज का जो एंड होता था वो अनहैप्पी होता था. In February it was राकेश बर्थडे. He was 9. अब फैब में राकेश का बर्थडे था, वो 9 साल का हो गया. एंड द ट्री वॉज
2. और जो ट्री था वो 2 का हो गया, 2 years का हो गया. But almost as tall as Rakesh. But almost राकेश के जितना tall भी. One morning when the sun came out, grandfather came into the garden. एक दिन सुबह ग्रैंडफादर गार्डन में है. लेट सम वार्म गेट इनटू माय बोन्स, ही सेड, मतलब कहते हैं ना अपनी हड्डियों को थोड़ा सा गर्म करने के लिए. ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, स्टेयर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. वो रुके चेरी ट्री के सामने और उसको क्या करने लगे, स्टेयर्ड, घूरने लगे एट इट कुछ टाइम के लिए. एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, राकेश को बुलाया. कम एंड लुक, आओ और देखो, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी आओ. Rakesh and grandfather gazed at the trees as though it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of the branch. Wow! Miracle हो गया. Why? वो miracle क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, उसको लेडी ने भी क्या किया, कट किया. बेचारी बकरी क्या कर गई, खा गई उसकी लीव्स को. फिर भी मिरेकल हो गया. क्यों? उसमें से एक पिंक ब्लोसम, मतलब एक फ्लावर निकला, जिसे दादाजी क्या कह रहे हैं, मिरेकल कह रहे हैं. द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम and suddenly the tree was taller than Rakesh, even though it was less than half his leg. अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो ट्री था वो भी क्या हो गया, टॉलर हो गया, इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, जबकि वो उसकी एज से हाफ कहाँ, 9, वो कहाँ 2, फिर भी. एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, लो जी ग्रैंडफादर से भी, हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज. बट राकेश हैड ग्रोन टू, अब राकेश भी बड़ा हो गया. ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज, जैसे सभी बच्चे करते हैं ना, शैतानियाँ करते हैं, राकेश भी करने लगा. एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्दो ही लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स टेल. ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने लगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हैं हम और हमें बुक तो पढ़नी ही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने लगा. लेकिन अभी भी वो अपने ग्रैंडफादर्स की टेल सुनता था. इन द चेरी ट्रीज